पंजाब के आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी का एक 350वीं शहीदी गुरुपर्व कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल हो रहे हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद हैं। श्री आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित 3 दिवसीय भव्य समागम आयोजित किया जा रहा है। ये समागम आज से शुरू होकर मंगलवार यानी 25 नवंबर तक चलेगा। ये समागम सिख धर्म के महान आदर्श, सिद्धांत और मानवीय मूल्यों की प्रेरणा देता है। ये श्रद्धा, इतिहास और संस्कृति का संगम है। पंजाब सरकार ने इस आयोजन को एक आध्यात्मिक पर्व का रूप दिया है। इस समागम का मकसद आने वाली पीढ़ियों को उस विरासत से जोड़ना है जिसमें मानवता, सत्य, न्याय और आस्था के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने का संदेश निहित है। सीधा रुख करते हैं, हमारी सहयोगी अमृता हमारे साथ जुड़ रही हैं आनंदपुर साहिब से। अमृता, किस तरीके की तैयारियां आपको नजर आई इस कार्यक्रम की? क्या कुछ हलचल? और आप तमाम लोगों से, श्रद्धालुओं से बात कर रही होंगी, वो किस तरीके से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? बिल्कुल अनुराग, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो मुख्य पंडाल में है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी जो है सर्वधर्म सम्मेलन का जो है वो आगाज़ हो चुका है। और आप मंच पर अगर नज़र डालें, मैं आपको थोड़ा मंच के नज़दीक लेकर चलती हूँ तो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि सर्वधर्म सम्मेलन का यहाँ पर आगाज़ हो चुका है और तमाम धर्मों के जो मुख्य चेहरे हैं, जो प्रमुख लीडर्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और विषय भी एक ही और उसका जो है वो संदेश भी एक ही कि मानव एकता का संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। और वही भाईचारा जिसके लिए शहादत दी गई, वही भाईचारा जिसके लिए गुरु साहब ने वो शहीदी दी, वो कुर्बानी दी। आप देख रहे हैं मंच से ये सर्वधर्म सम्मेलन का आगाज़ यहाँ पर हो चुका है और तमाम धर्मों के चेहरे, तमाम धर्म के अनुयायी, तमाम धर्म को मानने वाले जो प्रमुख चेहरे हैं, उनकी मौजूदगी यहाँ पर मंच पर इस वक्त ये बताती है कि गुरु साहब ने जिस एकत्व का, जिस भाईचारे का, जिस एकता का संदेश दिया, वो आज भी कायम दायम है और उसी को यहाँ पर सिद्ध करने के लिए ये तमाम चेहरे यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये जो हर कोई आज यहाँ पर जो भी बोलेगा, जो भी बोल रहा है, वो उसी शहादत को, उसी कुर्बानी को याद कर रहा है। क्योंकि अगर बात करें उस दौर की, उस वक्त की, 1675 की उस कुर्बानी की, तो उस वक्त पर जो हिंदू धर्म है वो अलग धर्म था और सिख धर्म अलग रूप से जो है वो स्थापित हो चुका था। लेकिन गुरु साहब ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कश्मीरी पंडितों का जो आह्वान था, जो कश्मीरी पंडितों की अपील थी, जो उनकी प्रार्थना थी, उस प्रार्थना का मान रखा और उस प्रार्थना का मान रखते हुए हिंदू धर्म को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी है, जो शहादत दी है, वो ऐसी लासानी शहादत है जो आज तक ना तो कभी ऐसी हुई और ना ही शायद जब तक मानवता कायम है, जब तक इंसानियत कायम है, ना ही ऐसी शहादत कभी होगी। और ऐसी शहादत जहाँ पर आपको इस्लाम कबूल करने के लिए औरंगज़ेब की तरफ से इतने दुख, दर्द, तसीहे जो है वो दिए गए, उनके सामने ही जो हैं वो भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला सिंह जी को जिंदा जला दिया गया, तेल में उबाल दिया गया और आरों से काट दिया गया। और फिर भी गुरु साहब से जब पूछा गया कि आपकी जान बख्श दी जाएगी, आप अपना धर्म जो है वो इस्लाम कबूल कर लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शीश झुका नहीं सकता, शीश कटवा सकता हूँ। और फिर वो शहादत वहाँ पर हुई जिसने हर किसी को नम कर दिया, हर किसी को वहाँ पर उस कुर्बानी को जब आज भी जब याद किया जाता है, आज 350 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब याद किया जाता है तो लू खड़ा हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृता जुड़ने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।